वो जो काली साड़ी में लग रही थी भाई, तो नजरें ही ना हटे उस बच्ची के ऊपर से। इतने प्यारे कैसे हो सकती है, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। और वो सीन बड़े मजे का, और जैसे वो बेइज्जती कर रही थी उसकी, और वो हर चीज़ पे निकाल कह रहा है यस आई नो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़े बुरे माँ बाप आपके लगे। लाइबा इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, हर सीन में प्यारी। वो जो सीन था जहाँ वो इलेक्ट्रिक काम कर रही होती है, वहाँ निकाल के बड़े प्यारे एक्सप्रेशन थे, हाँ ये कैसे करते हैं, कभी किया ही नहीं उसने, और वो उसको बता रही है। दोनों की केमिस्ट्री, रोमांस is clicking with the audience and I'm also enjoying. शुक्रिया, बहुत एरोगेंट और रूड है, जहर है, दिल करता है गला दबा दो उसका। आपकी यही बात मुझे पसंद है, आप बहुत सच्ची। तो वो बेस्ट है। वो मैंने कहा अभी शादी हो जाएगी ना तो यही कहेगा इसको ना, कैसी बातें कर रही हो तुम्हारी से, बिहेव योरसेल्फ, निकल जाओ यहाँ से। पहले देखो जो लड़की आपको पसंद है माँ बाप को भी कुछ कह देती है ना कि नहीं अच्छे लगे, अच्छा वो कहता है बहुत ही रूड और प्राउडी है। प्राउडी मैंने सुना है, ये सही लफ्ज़ है? एरोगेंट और रूड और प्राउडी हैं। प्राउडी, यही प्राउडी, रूड और, अच्छा मैंने और भी लोगों से सुना है, तो क्या ये टर्म है जो हमें स्कूल में नहीं, ये हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, ये लफ्ज़ है भी नहीं लोग लेकिन बोलते हैं बहुत प्राउडी है, इतना बोला जाता है ना, हमारा स्लैंग है। हाँ, अब मुझे बुरा भी नहीं लगता कि प्राउडी है, प्राउडली होता है, बट देन प्राउडी बन गया। प्राउडी इज अ स्लैंग, इट्स इनकरेक्ट इंग्लिश। कहाँ का स्लैंग है ये? इट्स नॉट अ स्लैंग, इट्स जस्ट समवन हु इज मिसप्रोनाउंसिंग इनकरेक्ट इंग्लिश। ये मिलेनियल का स्लैंग है, जैसे ये इनकी जेनजी की लैंग्वेज आ गई ना, ये मिलेनियल ने उर्दू There's no such thing as प्राउडी। ये बड़ी टिपिकल स्टोरी है। They feel typical is a fascinating story, whereas typical the word in English means very ordinary. So everybody has a translation. बहरहाल हमारे हीरो की जो फैमिली है बहुत ही रूड और प्राउडी है। मुझे अच्छा लगा। आई एम विद यू लाइबा। और उसके बाद चलो इसको छोड़ो, जो जुमला सबसे प्यारा आया ना, और मैं पीछे से देख रही थी, कुछ एपिसोड्स भी हमने कैच अप करने थे। सुने जरा, सीरियस जुमला लाइबा बोल रही है, लोगों की आह तो चलने वाले जहाज के अंदर सुराख कर देती है। अच्छा, उड़ते हुए जहाज में, उड़ते हुए जहाज, चलने वाले जहाज तो नहीं हो सकता, चलने वाले, हाँ, चलने वाले लोगों की आह तो चलते हुए जहाज में भी सुराख कर देती है। ये क्या लाइन, ये कौन सी आह है जो चलते हुए जहाज में सुराख कर देती है? और इसमें हमें डरना चाहिए या हंसना चाहिए? लोगड़ों के नीचे करते नहीं, मुझे पता ही आज तक, जैसे ब्रिज पे अगर एक साथ चलो तो ब्रिज टूट जाता है, मतलब कभी हुआ कि मतलब एक, और उसने इतने सीरियसली बोले ना, लोगों की आह तो चलते हुए जहाज में सुराख भी कर देती है। ये इससे क्या हो, मतलब डरना चाहिए या हंसना चाहिए? मुझे बस ये बता दें कि राइटर क्या चाह रहा है कि इस एग्जाम्पल से हम डरें यहाँ से। ताहिर नज़ीर बताएं आप, ताहिर नज़ीर बताएं, शुड आई laugh or should I cry? Should I laugh or should I cry? लोगों की आह तो चलते हुए जहाज में सुराख कर देती है। अच्छा, उर्दू का मजाक उड़ा रहे हैं, सोचो तुम। नहीं, मुझे जुमले का मतलब, ये उर्दू लिटरेचर नहीं है, लाइन ये लिटरेचर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मैंने सुना ही नहीं। और अगर कल आ गई जवाब इसका कि नादिया है तुमको कुछ नहीं पता उर्दू का, जाहिल, ये गालिब ने कहा। अच्छा, दूसरा है कि जहाज टेक ऑफ कर गया था, मिर्जा गालिब ने कहा था जहाज इन्वेंट होने से पहले। नहीं, मुझे बताओ, जब ये जहाज में सुराख हुआ है तो जहाज उड़ रहा था या टैक्सी कर रहा था, चल रहा था? आ से क्या होता है एग्जैक्टली, आप बताएं। आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं पता। इंटेंस बात है अतिका, जब और अगर आपको जुमला मिला होता है, शेर में इनको ही कहना पड़ता है, लोगों की आह तो उड़ते हुए जहाज में, चलते हुए जहाज में सुराख कर देती है, चलते हुए। सबसे पहले तो इमीडिएटली कहती है ये जुमला है क्या, फिर मैं कहती मैं नहीं कह सकती, कहते आपको कहना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरी बात है कि मैं इस हफ्ते वायरल नहीं होना चाहती। अच्छा, ये भी आपको ये मुबारक हो। अरे भाई, लाइन है, मैं अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं कह रही, मुझे आप बताएं कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, इसमें एक और नादिया आपने गौर किया, एक तो ये हो गया, ठीक है, इसमें ताहिर नज़ीर साहब ने एक पूरा कॉमेडी ट्रैक बनाया है। हाँ जी, जो कि उसकी बड़ी मज़े की कॉमिक टाइमिंग है। आई होप जो वो एक लड़की आती है जो हर दफ़ा पाँव पटक के निकल जाती है, तो अगर सास बहू भी बातें कर रही है वो गुस्से में आ जाती है, वो जो शादी करना चाह रही है हमजा के साथ है। अच्छा, मुझे तो वो यहाँ आई क्यों, और उसकी माँ का कौन सा केस चल रहा है? चली गई, केस क्या चल रहा है? माँ ने कहा ना, मैंने केस मेरा गया हुआ है, आगे बस दुआ करो हो जाए। किस चीज़ का केस चल रहा है? क्या पता, ये बेटी पहले भी कुछ करके आई होगी ना, और अगर फिर तो इतने तो पैसे वाले तो लोग हैं नहीं जो यहाँ पड़े भुगत रही है, और यहाँ भी वो कह रही हो कि मैं इस घर से तो निकलूं, ये मुझे भी मरवाएगी। फिर उसके बाद सीढ़ी से आ रही है माँ, ये भी बड़े मजे का था, सीढ़ी से आ रही है मम्मी है, निदा मुमताज आ रही है, यहाँ से आ रही है बहू, म्यूजिक कोई नहीं था, यहाँ म्यूजिक होना चाहिए था, साइलेंस।
अरे सुनो, या फिर म्यूजिक शुरू हो गया। जब म्यूजिक शुरू, सुनो जी मम्मी, तुम अपनी मम्मी के पास कब जाओगी? उनको बताना हमने को इन्वेस्ट करना है हबीब ब्रदर्स में। हबीब ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड, हमदानी सॉरी हबीब प्राइवेट नहीं, क्या हमदानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है। ओके मम्मी, मैं कह दूँगी ऑफ कोर्स, मेरी मम्मी क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगी। वहाँ जाके छोटे से घर में मम्मी बैठी हुई है, किचन पीछे नज़र आ रहा है, अजीब से ना गरीब होगी मम्मी, और बैठी हुई है, नहीं मैं नहीं इन्वेस्ट करूँगी, जो मर्जी हो जाए। फिर पहले कह रही है मम्मी आप इन्वेस्ट करेंगी ना? नहीं मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। फिर कहती बेटी मैं तुम्हें मना कब कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। ये क्या बात हुई कि मैं मना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। तो उसके बाद तो वापस आई है और फिर सास ने उसी वक्त रोका है, फिर आ रही, अरे सुनो जी मम्मी, यस तुमने मम्मी से बात की इन्वेस्ट करने की? नहीं तुमने बात की मम्मी से? कौन सी बात? अरे 7 मिनट पहले ये बात हुई है, उसने भेजा इसीलिए था। और कह रही कौन सी बात? वो तुमने मम्मी से कहनी थी इन्वेस्टमेंट वाली, वो मेरे जहन से निकल गई। तो यार निकल गई, चलो बहाना हो सकता है, लेकिन बहुत ही ऑड सीन था भाई वो, तो मुझे बहू की भी समझ नहीं आ रही। शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। और फिर नाराज़ हुई आगा से, पिछले एपिसोड में पार्टी आई, बैठे गपशप हुए, तीसरे दिन नाराज़ होकर बैठी हुई, कह रही अब सॉरी करो, कुछ अजीब चल रहा है। बाकी हाँ, बस बाकी ये कि आगा ने दोनों बहनों से थप्पड़ खा लिए इस ड्रामे में। ये है इसका कोई मसला है दोनों बहनों से, और इधर भी खाया और फिर उसके बाद थप्पड़ यहाँ लगा, लेकिन छपा यहाँ है। डायरेक्टर ने कहा मैं ऐसा शॉट लूँ ना छपे पे यहाँ क्लोजअप आ गया इतना सा ना, 4 इंच के उसके पॉकेट का। ये कौन सा शॉट था? छपा यहाँ है, छपा यहाँ, तो छपा। ड्रामा तो बड़े मजे का। तो ये कि लाइबा के फैंस वो पागल है इसके पीछे, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, शी इज़ अमेजिंग। दिखती बहुत प्यारा है बच्ची, बोलती बहुत अच्छा है, कैरेक्टर कैसा भी उसमें सवाए हमराज के ना, इस मतलब इसके अलावा मुझे इसका हर ड्रामा बहुत अच्छा लगा। हमराज में लाइबा है, थोड़ी सी है तो शुरू में इसीलिए इतना अच्छा नहीं लगा कि वो थोड़ी सी है। तो खैर आते हैं इस ड्रामे में। मोरा क्या बात है कि इसमें बच्चा है जिसका नाम है आसिम। रियल लाइफ में वो जो उसका मंगेतर है लाइबा का, उसको कोई बचाओ, कोई रेस्क्यू वालों को फ़ोन करो, उसकी माँ ने उसको पागल कर दिया। ही इज बीइंग अब्यूज्ड। आई थिंक ये इतना इसके ऊपर ना वर्बल अब्यूज है, इतना उसके ऊपर साइकोलॉजिकल अब्यूज है। वो माँ है एंड रिपीटेटिव, और एक ही तरह का टॉर्चर, शादी करना नहीं उसको तो नहीं मैंने क्या किया ना, खबरदार है, इतना डांटती है उसको डरा के रखा हुआ है। ये बच्चा ना थोड़े दिनों बाद ये परेशान हो जाएगा, भाग जाएगा घर से। तो ये प्लीज़ कोई इसको बचाए। क्या नाम था इस लड़के का उसमें? हमाद हुनैद कुछ है इसका, इस लड़के का कोई नाम। वैसे तो आसिम बड़ा अच्छा कैरेक्टर, इसको क्या कर दिया आपने मम्मी, आप इतना जुल्म ना करें इस पे। अच्छा उसके बाद दोस्तों के साथ बैठा जाके ना आसिम, उन्होंने भी वही बात जो दोस्त आ रहे एक से एक बढ़ के क्यूट बच्चा, प्यारा बच्चा, क्या कह रहा है, जो हुआ उसे भूल जाओ, हमारे ख्याल में आंटी की बात मान लो। बहुत प्यारा था। आंटी जो हुआ उसको भूल जाओ, आंटी की बात मान लो। तो मेरा भी ये ख्याल है आसिम, आंटी की बात मान लो तुम सब। यार इनके रिश्ते कितनी आसानी से आते हैं, बाकी घरों में मुश्किल से होता है, इनके इतने मुझे समझ नहीं था। हमारे ड्रामों में दिखाते हैं जो ये मोहल्ले वाले, कल कराती हो तुम्हारी शादी, परसों आ गए 2 रिश्ते, इतने आपके फास्ट कैसे चल रहे हैं? लड़कों के तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। मिडिल क्लास में ज़्यादा मुश्किल से रिश्ते हो रहे हैं, आ भी नहीं रहे इस तरह फास्ट जो आपके यहाँ चल रहा है। क्या फॉर्मूला है प्लीज़ हमें बताएं। इनके तो तौबा ऐसे छींक मारती हैं, 4 रिश्ते निकलते हैं, छू ये गिरा, ये मिसेस वो, ये उधर। तो इनसे रब्ता करें। आप बहुत गुस्सा कर रही हैं बच्चे पे, इतने जवान बच्चे पे, तौबा तौबा। उसको फिर भी याद नहीं, मैं उसको बोल नहीं सकता, मैंने बड़ा बुरा किया उसके साथ। ये हर एपिसोड में इनका यही सीन आ रहा है आसिम का। अच्छा अब आगे चलते हैं। उसके बाद पार्टी पे चलें दोबारा से। जब पार्टी में थे और जब इसको लाइबा ने बोला कि भाई आपकी फैमिली तो बड़ी प्राउडी और रूड है, तो उसने कहा नहीं मेरी फैमिली तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो कितनी प्यारी उसने लाइन बोली है, अपने बॉस को कह रही है। हाँ तो जो मर्डरर्स और क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी अपनी फैमिलीज बहुत अच्छी लगती हैं। क्या बोल रहे हैं वो, क्या कह रहा है? मुझे आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है। इसमें क्या अच्छी बात है, मुझे पता हो बंदा क्या निकल गया। आयरॉनिकली बात की है बिकॉज उसका भाई मर्डरर तो है, मेरे को उसको तो नहीं पता। और कोई आपकी फैमिली का बुला रहे हैं, मिला रहे, और अच्छा मजे की बात है सब अच्छी तरह इससे मिले। सब अच्छी तरह मिले। कौन प्राउडी था? बाबा से इतना मिले, पापा वो तो ऑफिस में भी मिलते रहते हैं।
भाई भी वो तो खैर पता ही है। माँ भी को ठीक फूल मिली, दिए थे, माँ भी सीधा माँ मिली। भी ठीक मिली। इससे कौन रूड और प्राउडी होके मिला है, मुझे नहीं समझ आई आज तक ये बात। वो उससे कहना चाहता है आपके सब घर वाले ठीक है, बस आपके भाई बहुत प्राउड है। हाँ अच्छा, उसके बाद उसको जो क्या कहते हैं, आगा ने ऐसे अच्छा इतनी बुरी बात नहीं की थी, हाथ पकड़ा था उसने, थप्पड़ मारा तो यहाँ भी आके पकड़ लिया उसने, इधर से हाथ रखा हुआ था हमजा ने ऐसे हाथ रखा, मैं तुमसे शादी नहीं करोगी, तो उसको बुरा नहीं लगा। उसने कहा प्रपोज करते वक्त आप इट्स ओके आप टच कर सकते हैं। वैसे हाथ पकड़ा होता ना, मैं उठा के मैंने देनी थी, तो उसने ऐसे पहले पकड़ दिया और बात सही की। आप सही बात करेंगे तो आप पकड़ सकते हैं हाथ, मेरा कोई मसला नहीं। तो ये बात हुई। उसके बाद बेहरोज सब्जवारी के एक्सप्रेशंस चल रहे हैं कुछ अलग से। बेटी आई और वो ये क्या है। और एक जगह उन्होंने बहुत क्यूट लाइन बोली, मुझे वो मुझे प्यारी लगी। आपने इतना आपके दोस्त हैं ना, मैंने कहा पता है। और इनकी बड़ी बेहरोज सब्जवारी की बेगम के साथ बैठे हैं, कह रहे हैं हम क्यों ना अपने सर्कल में ढूंढते हैं जबरदस्त किस्म का पॉज खानदान। ये भी मुझे लाइन नहीं याद हुई। इतना एक्सप्रेशन था इसमें, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन दे रहे हैं पार्टी में तो खास तौर पे ना, बहुत ज्यादा। मैं कहा हो क्या रहा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। मतलब बेटी आ रही है, कोई आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा, लेकिन बड़े क्यूट इनके बेहरोज सब्जवारी के अलग उधर होना expression चाहिए चल था रहे हैं। कि नॉट प्राउडी, कि आपकी फैमिली बहुत क्या थी पहले, रूड एंड लाउड है। तो लाउड क्यों है? आप मेरे आपके अब्बू के कपड़े देख के मुझे लग रहा है और एक्सप्रेशंस तो टू मच एक्सप्रेशंस दे रहे हैं मुझे। वो तो बहुत ही लाउड है ना, ये मुझे उनकी बात समझ। अच्छा उसके बाद ये पार्टी का सीन, उसके बाद वो चली गई, उसने पीछे उड़ करके ना ड्राइवर भेजा। मैंने कहा शायद कहना चाह रहा होगा इसका जूता गिरेगा, ले आना वापस। सिंड्रेला वाली कहानी। मैं कहा क्यों पीछे भेजा है, उसका भी खैर लॉजिक है। अच्छा खत्म हुआ, उसके बाद 2.5 मिनट का आगा का ब्यूटी शॉट आया आउट ऑफ नोवेयर। पहले मिकाल का था, फिर एकदम मतलब पार्टी हुई है, खत्म, लगा जैसे उस पार्टी में सिर्फ आगा था और आगा ने इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे उसका आगा की ब्यूटी, मतलब खूबसूरत तो है लेकिन वो शॉट की समझ नहीं आई मुझे। पूरा सीक्वेंस ऑफ ब्यूटी था, है ना। पहले और एंड इट वाज राइट आफ्टर मिकाल्स ब्यूटी बिल्कुल हाँ, ये दोनों लड़कों ने ना बारियां लगाई हुई हैं। एक्सक्यूज मी डायरेक्टर साहब, आगा के ज़्यादा थे ब्यूटी शॉट्स, इस दफ़ा मेरे ना 30 सेकंड ज़्यादा होंगे। तो मुकाबले पे चल रहे हैं, दोनों हैं भी बहुत प्यारे हमारे हीरोज़। अच्छा ये हुआ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मिकाल कहते हैं मैंने उसको इनवाइट किया था, वो देखा अमाया के साथ अलग, वहाँ भी एक्सप्रेशंस कुछ अलग चल रहे हैं, मैंने इनवाइट किया था। और वो आके पूछिए कौन आई थी, क्यों, और कह रहे उसने जो रोल किया ना आंखें मिकाल ने, ये क्या था मिकाल, बहुत ज़बरदस्त, मुझे समझ नहीं आई। नहीं ये अमाया का कैरेक्टर क्या कैरेक्टर है ये मुझे वो कैरेक्टर सड़ाने के लिए आया इस ड्रामे में, सड़ाने के लिए। जो लोग देख रहे हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैरेक्टर कहाँ पे ऐसे लोग होते हैं। हमारे बहुत सारे ड्रामों में एक कज़न होगी घर में अमीर लड़के के, जो उस पे गंदी नज़र डाल के बैठी हुई है लड़की, जिसको है कि शादी तो मैंने इससे करनी है, मम्मी को भी पसंद है। हर ड्रामे में ये चल रहा है, पिछले में भी यही और था। मम्मी को कैसे पसंद है, इतने रेड फ्लैग्स हैं। उसे निकाह वाले दिन कितना बड़ा तमाशा किया था, सब कुछ किया था, फैमिली की पूरी इंसल्ट करवा दी थी, उसके बाद भी राजी है। बिल्कुल, तो वो दम मस्ती में भी था। लेकिन अगर देखा जाए, ये तो चाहते हैं अमीर फैमिली में शादी हो, क्या ये बहुत अमीर है लड़की? और मुझे तो नहीं लग रही, माँ बेटी इधर बैठी हुई। अच्छा माँ के जो व्हाइट स्ट्रिंग्स आपने देखी कितनी प्यारी हैं, अजरा की, मुझे तो लग रहा है माँ के ना रिश्ते आने लग गए। माँ के वो, ये कहते प्यारे वाइट स्ट्रिंग्स हैं, बड़ी वेरी मॉडर्न वेरी इंग्लिश, वो बड़ी मुझे प्यारी लग रही थी। अच्छा उसके बाद फिर जहाज़, चलो वो तो हमने जहाज़ की बात कर ली। अच्छा अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आगा ने कहा कि उसको जो है ना मार देना, लेकिन लगे ना कि मर गई है, उसको ना पता चले कि उसको मार दिया है। ये अजीब सी इंस्ट्रक्शंस थी कुछ कि मार देना लेकिन उसको पता ना चले कि उसको मार दिया गया है। नहीं वो कहता है हाँ वही बात वही, आप समझा करें हाँ, मारे ना लेकिन लगे मार सकते थे, मतलब उसको हाँ ये अजीब सी इंस्ट्रक्शन थे कि वो भी कहता है एक्सक्यूज मी सर मुझे टेक्स्ट करके भेजे, मुझे समझ नहीं आई। वॉइस नोट पे मैं होती मैं तो ब्रेन फॉग आ जानी थी। सर प्लीज विल यू रिपीट दैट, क्या करना है उसके साथ, उसको मारना नहीं है लेकिन उसको पता चल जाए कि कभी भी मार सकते हैं। ये कुछ अजीब इंस्ट्रक्शंस थे, उसको कैंसिल कर देना चाहिए था ऑर्डर कि सॉरी अभी मैं डिलीवरी बॉय बाहर निकला है, वापस बुला रहा हूँ उसको। अच्छा उसके बाद क्या हुआ लड़का, फिर उसके बाद एकदम शलवार कमीज में ना आ गया मास्क में मारने, वो एंटर हुआ, उसकी वॉक दिखाई है, सारा कुछ गया, उसने गला पकड़ा और ये उठ गई। तो क्या ये नींद में आया था उसको या असली आया था? ये उसको एक्चुअली ख्वाब आया था। इस लड़की में है कोई एबिलिटी है, नहीं उसने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए, फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने की से पहले से पता चल जाता है। ये उसने नहीं भेजा था, ये डायरेक्टर ने हमें ये मुझे समझ नहीं आया करने की, क्योंकि मैंने कहा कि बड़ा जबरदस्त है कि इसने बंदा भेजा और बाकी ऐसे मारने के लिए गया है कि नहीं गायब हो गया। तो क्या वो जो फोन कॉल था वो भी ख्वाब का हिस्सा था? कौन सा फोन कॉल? The phone call that Sikandar makes for the murder. That was real.
हाँ। एक्चुअल सिकंदर वो अच्छा आप यकीन करो मिकाल के 2 ड्रामे चल रहे हैं, दोनों में वो बॉस है, दोनों में लड़की उसको पसंद आ गई, दोनों का क्लाइमेक्स जो फ्रीज था एक था। अरे आप क्या कर रहे हैं? दोनों ड्रामों में और दोनों मासूम एक ही में भी दिन- सोनिया एक के ही घर दिन चले on air हुए हैं। हाँ एक ही दिन आ रहा है क्या? Isn't this a coincidence? It can't be. ये तो ब्लैक मैजिक है, ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि उधर भी सोनिया के साथ में ड्रामा देखा। अरे सर आप मेरे घर में, इधर ये भी कह रही है अरे आप मेरे घर में, तो क्या हो रहा है ये मिकाल? तो मैंने लगा कि कुछ एक जैसा ड्रामा हो गया। तो राइटिंग डायरेक्शन नहीं बड़ा मजे का था। उसके बाद नहीं, 2 अजीब बातें, जब एक बोर्ड की मीटिंग हो रही होती है तो आप वही कहना शुरू कर देते हैं आपने इसको क्यों हायर किया, क्योंकि ये बड़ी अच्छी है, बड़ी मेरी केमिस्ट्री इसके साथ बहुत अच्छी है। क्या रीज़न होता है? तो उसने कहा नहीं ये क्वालिफाइड नहीं है, आपको इसको फायर कर देना चाहिए। और वो बैठी नहीं वहाँ लाइबा, ऐसे कहाँ किसी बोर्ड मीटिंग में होता है कि आप, और वो बोर्ड मीटिंग में भी आ गई है और उसकी फायरिंग की बातें उसके सामने हो रही हैं और वो वहीं बैठी हुई है। नहीं बहुत अच्छी है, बड़ी काबिल लड़की है, मुझे ये नहीं बात नहीं समझ फायरिंग की बात उधर नहीं हुई थी, उधर हुई है बिल्कुल। फायरिंग की बाप ने अलग नहीं बुला के उससे किया। पहले नहीं, फायरिंग भी नहीं, उससे पहले उसकी बात हुई है कि जी शी इज नॉट क्वालिफाइड, No, that was, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, सिकंदर। ये आपकी वो पहली सिकंदर- जॉब है। वो सिकंदर बोलता है, वो सिकंदर सिकंदर ही बोलता बोलता है है ना। और वो बाप प्रोटेक्ट करता है हाँ उधर। नहीं तो वो वहाँ उधर सामने उसके क्यों ये बात हो रही है?